मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज का सुविचार, यदि सत्यता व ईमानदारी मुझे सहज लगती है तो परमात्मा से प्रेम भी सहज प्राप्त हो सकता है। आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज है 28/8/20 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर के याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। जितना समय मिले, बाबा कह रहे हैं, बच्चे एकांत में जाकर के याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? बाप कहते हैं, जैसे मैं अति स्वीट हूँ, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट हैं। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालत नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। ये पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझना है हम आत्मा हैं। शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात कर कोई मनुष्य को आते ही नहीं है, और किसी को तो बाबा कहते आते ही नहीं है। देवाभिमान में है। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। ये पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते, गोया यात्रा पर नहीं चलते। देवाभिमान आता है। देवाभिमान से कुछ ना कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं मनुष्य सदा विकर्म करते हैं। किसी भी कमाई, फिर भी कमाई तो बंद हो ही जाती है। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। बाबा कहते, एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकालनी होती। कितना समय बाबा की याद में रहते, मीठी चीज़ की याद पड़ती है ना। बच्चों को समझाया है, इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं। उनमें कोई कोई टीचर खराब भी होते हैं। नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला। शिव बाबा भी हमारे कौन है? टीचर है ना। वो हम बच्चों को कितना मैनर सिखलाते हैं। जो रिलीजियस माइंडेड हैं, अच्छे स्वभाव वाले हैं, अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते हैं
तो बच्चों को भी वह संग लग जाता है। बाबा कहते इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना, राम राज्य था जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल बीती बातें, मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। बाबा कहते बाप की याद में रह कर के ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाबा हम बच्चों को कहते बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए। शास्त्रों में परले का वृत्तांत भी रॉन्ग है। परले होती नहीं है, ये सृष्टि का चक्कर फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मखाड़े याद आते हैं, वह सभी हैं हद के। तुम्हारी है बेहद की बात, बेहद की खुशी, बेहद का धन, बेहद का बाप है ना। हद के बाप से हद का मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का मिलता है। सुख होता है धन से, धन तो वहाँ अपार है। बाबा कहते सब कुछ सतो प्रदान है वहाँ। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतो प्रदान थे, फिर बढ़ना है, ये भी तुम अभी जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्वीट, स्वीटस, स्वीटर है ना। बाबा से भी स्वीट होने वाले वही ऊंच पद पाएंगे। स्वीटस वह हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं। कल की मुरली में भी था ना, बाबा ने बताया बाप भी स्वीटस है ना। तब तो सब उनको याद करते, कोई शायद या चीनी ही स्वीटस नहीं कहा जा सकता। बाबा कहते ये मनुष्य की चलन पर ही कहा जाता है। बाबा कहते हैं ना ये स्वीट चाइल्ड माना मीठा बच्चा है। सज्जू में कोई भी शैतानी बात नहीं होती। इतना ऊंच पद जो पाते हैं जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है। अब भी नई दुनिया में, दुनिया को जानते हो ना। बाबा कहते तुम अभी नई दुनिया को जानते हो ना। तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी, मनुष्यों को पता ही नहीं है शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति, कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी फिर स्थापन कर रहे हो। अब ये सभी को समझाएं कैसे। ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकालने चाहिए जिनकी बहुत चाहना है मनुष्यों को विश्व में शांति हो। इसके लिए रड़ी मारते रहते, कितनी मेहनत करते रहते, क्योंकि अशांति बहुत है। बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। उनको ही हेवन डीडी वर्ल्ड कहते हैं ना। वहाँ विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें और कोई नहीं जानते हैं। ये है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहती हैं विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती हैं तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में शांति कब थी और शांति कैसे हो सकती थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब नरक है। नरक कलयुग में अशांति है, क्योंकि बाबा कहते धर्म अनेक है, माया का राज्य है। बाबा बच्चों को बताते भक्ति का पंप है ना, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य में मेले मखाड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते हैं। पावन बनने का रास्ता मनुष्य
कोई बता ना सके। पतित पावन एक बाप है, दुनिया एक ही है। सिर्फ दुनिया नई और पुरानी कहा जाता है। जैसे बाबा कहते हैं जैसे नया मकान है तो पुराना है ना। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है, जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है ना। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। बाबा हम बच्चों को बताते हैं भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, दिन क्या है और रात क्या है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो वे कुछ करो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ये एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। बाबा कहते ऐसी पढ़ाई तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ऐसी नॉलेज तो कोई दे ही नहीं सकता है। ये नॉलेज, ये पढ़ाई, ये एजुकेशन हमें किसी भी कॉलेज में नहीं मिलती है। सिर्फ ये रूहानी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बाबा हम बच्चों को खुद आकर के देते हैं। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है, वह है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं, तुम बच्चे समझते हो। रूहानी बाप पढ़ाते हैं, ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि बाबा कहते हैं हम बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे नॉलेज को धारण कर सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा बिंदी है। बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा बिंदी है, वह हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, जट देहाभिमान आ जाता है। देहाभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा कहते हैं। हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में भी फ़ायदा है। बाबा कहते आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है। कर्म के बिना तो बाबा कहते हम बच्चे रह नहीं सकते हैं। बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा दौरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा हैं, ये बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना है। सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार ये राखी बंधन है। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर के राखी बांधते थे। बाबा हम बच्चों को राखी के बारे में बता रहे हैं ना। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विश्व यात्री नदी में गोते खाए, अब
तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता है। तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहाँ अथाह सुख है। अभी ये अंतिम जन्म है। हे आत्माएं, पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं। बच्चे, आप ही तो कहते थे कि बाबा आप आएंगे तो हम पावन बनेंगे, पावन बनकर पावन दुनिया में जाएंगे। बाबा कहते सिर्फ एक ही जन्म है। इस जन्म में पता नहीं कितने घंटे, कितने मिनट है, कितने दिन है, कितने साल है। तो बाबा कहते इस जन्म में हमने पवित्र रहना है। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं, मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ, किसी को दुख नहीं दो। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है ना, वे मुझे याद करने से भस्म होंगे। कल पहले भी तुमको शिक्षा दी थी बाबा, फिर हम बच्चों को याद दिलाते हैं। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान भूल जाए, भान ही ना रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। वे भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना है। वे तो अपनी मत पर चलते फॉलोअर समझते हैं कि वह निर्वाण गया। बाप समझाते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं है, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। बाबा कहती अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य कलयुग में। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, माना गुण धारण कर रहे हो ना। बाबा कहती अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य कलयुग में हैं। तो कितने हम खुश नसीब हैं, बाबा ने हमें संगम युग पर बैठाया और हमें माना कि पावन कैसे बनना है वो रास्ता भी बताया, घर जाने का रास्ता भी बताया। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वे आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहाँ सिजरा है। यहाँ बदली होकर के और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे। नहीं तो वहाँ जगह कौन भरेंगे? ज़रूर वे अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। ये बहुत महीन बातें हैं। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं और फिर अपनी जगह पर आएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। जट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे आते हैं। जाते इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल पहले हुआ तुम अभी देख रहे हो। बाबा कहते कल आगे भी ऐसे हुआ था। तुम अभी मनुष्य देवता उत्तम पुरुष बनते हो। यह सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना ये रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वह बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। बाबा हम बच्चों को बताते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता, फिर जो फल निकलता है समझा जाता कल पहले मिसल। जैसे देखो हम बीज लगाते हैं ना खेतों में, तो उसमें हल भी चलाते हैं, अपनी तरफ से हम पूरी मदद करते हैं। अगर नहीं निकलते हैं फल, नहीं बीज चलता है, जैसे गमले में लगाते हैं, तो वो बाग कहते वो फिर किस्मत की बात है। पहले तो क्या करना है,
पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप बच्चों को कहते, बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो, नहीं बनते तो क्या करेंगे। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा बहुत सेवा करते हैं ना तो कोई निकलता ही नहीं है। बाबा कहते इस कुल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा कपाएंगे, कोई जास्ती भी। बाबा ने कहा जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे, तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं। भगवान जरूर है, कहीं है, भगवान देखता जरूर है, भगवान सुनता जरूर है, भगवान हमारी करता जरूर है। बाबा कहते महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मूंझ गए हैं। कृष्ण तो हो न सके, कृष्ण उसी फीचर से फिर सज्जू में ही होगा। हर जन्म के फीचर्स बदलते जाते हैं। सृष्टि अब बदल रही है, पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वह भी कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है, फिर ये राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। ये चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते नहीं, कुछ भी नहीं है। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफ़िकल्ट लगता है, याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा अक्षर बहुत लवली है, तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती हैं, जिनसे विश्व की भाषाएं मिलती है, अब पे लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे, विकर्म विनाश कैसे होंगे। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूँ ना। तुम चाहते हो हम पावन बन सुखधाम में जाएं, तो श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते विकर्म विनाश नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए आज हम सारा दिन में क्या धारण करना है वो बाबा हम बच्चों को बताएंगे। बाबा कहते हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, थकना नहीं है ना, फिक्र माना चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर ऊपर है, बाप के ऊपर। तो बाबा कहते हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। बासमान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते भी अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ कि मैं आत्मा हूँ। जैसे बाबा ने पीछे मुरली में कहा ना, तो बाबा कहते हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पिछली मुरली में बाबा ने पक्का कराया था ना, वरदान दिया बाबा ने। हम सब बच्चे बाबा से वरदान लेंगे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। बाबा कहते बच्चों के ही कदमों में पद्म है ना। जो बच्चे बाप की याद में रह कर के हर कदम उठाते हैं
वे कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। हर कदम अर्थात 1 सेकंड भी बिना जमा के ना रह जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो। सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुड़ खजानों के मालिक होंगे। बाबा ने हम बच्चों को बता दिया ना कि मालिक कैसे बनना है, भंडारा भरपूर कैसे करना है। कदमों में पद्म, माना हर कदम बाबा की याद में हो। और यही कदम जब हम संगम युग पर ही उठाते हैं, संगम युग सुहावना युग है, संगम युग जमा करने का युग है, संगम युग है ही बाप से मिलने का युग है, संगम युग दुआओं का युग है, संगम युग खजाने भरने का युग है। संगम युग में बहुत कुछ कर सकते हैं। संगम युग में हमने स्वीट भी बनना है, कल्याण भी, संगम युग पर कल्याणकारी भी बनना है और संगम में पवित्र भी बनना है और धंधा दौरी करते मैं आत्मा हूँ ये भी पक्का करना है। और संगम युग में बाबा कहते कुछ भी व्यर्थ ना जाए और संगम युग पर ही पुरुषार्थ भी करना है। चिंता कोई नहीं होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक बाप है ना। स्लोगन, कोई भी बात में अपसेट ना होने की बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कोई भी बात में अपसेट होने की बजाय नॉलेजफुल की सीट में सेट रहो। बाबा ने हम बच्चों को हर प्रकार की नॉलेज दी है, तो बाबा कहते उस सीट में सीटो, स्मृति का स्विच ऑन रखो, तो कभी भी अपसेट नहीं हो सकते हैं ना, डावाडोल नहीं हो सकते हैं, मूड ऑफ नहीं हो सकता है ना, तो हलचल नहीं आएगी ना जब हम हर प्रकार से संपन्न होंगे। तो बाबा ने आज बताया हम बच्चों को कि जब भी समय मिले बच्चे एकांत में बैठकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। ओम शांति।